हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपुल क्लासेस। दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ के 20 एमसीक्यूज क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपके टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए बिना कोई देरी करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है हमारे पास दोस्तों, ये आता है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस 1802 ओरिजिनली कॉल्ड, यानी कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस जो पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 1802 में, उसको ओरिजिनली जो है वो किस नाम से पुकारा जाता था। तो ऑप्शन है दोस्तों हमारे पास लीच गैदरर, लामिया, वोस्टैन। सी वाला ऑप्शन है डिटर्मिनेशन एंड डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताइए कि रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का जो ओरिजिनली नाम था वो क्या था। तो ओरिजिनल नाम था उसका लीच गैदरर। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का ए हो जाएगा आंसर। तो ये हो जाएगा ए, राइट आंसर इज ए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, दिस ओल्ड मैन आई मेट अ फ्यू हंड्रेड यार्ड फ्रॉम माई कॉटेज एट टाउन ग्रेसमेयर एंड द अकाउंट ऑफ हिम इज टेकन फ्रॉम हिज माउथ। दिस इज द रेफरेंस दैट वर्ड्सवर्थ गिव्स एंड इट रिजल्टेड इन अ पोएम। विच पोएम? तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि यह एक बूढ़ा आदमी जो कुछ 100 गज की दूरी पर मेरे कॉटेज से मुझे मिला था और उसी के अकाउंट से, उसी की बातचीत से, उसके रेफरेंस से एक पोएम रिजल्ट हुई थी, यानी मैंने उसके रेफरेंस से पोएम लिखी थी। तो वो पोएम जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कौन सी लिखी थी दोस्तों? वो पोएम जो लिखी थी रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, माइकल, नन ऑफ दिस। तो जल्दी से बताइए, कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा पोएम जो है लिखा था ओल्ड मैन पर, जो जिससे की मुलाकात हुई थी विलियम वर्ड्सवर्थ की अपने कॉटेज से कुछ 100 गज की दूरी पर। तो ये राइट आंसर हो जाएगा रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, जिसको कि लीच गैदरर भी कहा जाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। तो ए विल बी द राइट आंसर। अब दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, विच पोएम वॉज रिटन आफ्टर द डेथ ऑफ लॉर्ड लेंसन? लॉर्ड लेंसन की मौत के बाद कौन सी पोएम लिखी गई थी? तो ऑप्शन है हमारे पास, ए है लीच गैदरर, बी है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ, सी है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों बताना है कि कौन सी पोएम लिखी गई थी लॉर्ड लेंसन की डेथ के बाद। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बताइए, फटाफट से अपना आंसर बताइए। तो अभी देखिए हम बताते हैं आपको, इसका आंसर है कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर, यानी कि ऑप्शन सी विल बी राइट। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट हो जाएगा, यानी लॉर्ड लेंसन की मौत के बाद जो पोएम लिखी गई थी कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी वॉरियर लिखी गई थी दोस्तों। तो आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आता है हमारा, वर्ड्सवर्थ ब्रदर पास्ड अवे बाय। वर्ड्सवर्थ के जो ब्रदर थे वो गुजर गए थे, वो मर गए थे किस चीज़ से? ट्यूबरक्लोसिस से, हार्ट अटैक से, शिपरैक से, या फिर नन ऑफ दीज। तो जल्दी से फटाफट से अपना आंसर दीजिए। वर्ड्सवर्थ के जो भाई थे उनकी मौत हुई थी
तो उनकी जो मौत हुई थी दोस्तों वो शिप रैक से हुई थी। तो शिप रैक से हुई थी, यानी आंसर हमारा सी हो जाएगा। तो वर्ड्सवर्थ के भाई जॉन की जो हत्या हुई थी, सॉरी जो डेथ हुई थी, वो शिप रैक से हुई थी, क्योंकि वो जहाज में डूब गए थे दोस्तों। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आता है हमारे पास, स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, वेयर डज दिस लाइन अपीयर। ये लाइन कहाँ पर दिखती है? स्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो जल्दी से बताइए। ए ऑप्शन है ओड टू लामिया, बी ऑप्शन है ओड टू एडवर्सिटी, सी ऑप्शन है ओड टू स्टर्न डॉटर एंड डी इज ओड टू ड्यूटी। तो कौन सा राइट ऑप्शन होगा? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ये देखिए दोस्तों, ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड। तो ईस्टर्न डॉटर ऑफ द वॉइस ऑफ गॉड, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ ईस्टर्न डॉटर जो कहते हैं वो ड्यूटी को कहते हैं दोस्तों। तो ये जो पोएम है वो है ओड टू ड्यूटी, यानी कि जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं दोस्तों, लाउडेमिया है। ऑप्शन ए अ ड्रामा, एक ड्रामा है, अ नॉवेल, एक नॉवेल है, अ नरेटिव पोएम, एक नरेटिव पोएम है, नन ऑफ दीज, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी जल्दी से आपके आंसर आने चाहिए, जल्दी जल्दी से आप आंसर कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सा राइट ऑप्शन जो है होना चाहिए, लाउडेमिया क्या है। तो दोस्तों आपको बता दें, लाउडेमिया जो है एक नरेटिव पोएम है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा अ नरेटिव पोएम। तो लाउडेमिया क्या है दोस्तों? अ नरेटिव पोएम, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन। तो आइए अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर, यानी सबसे स्वीटेस्ट थिंग, सबसे प्यारी चीज़ जो ह्यूमन डोर में पली बढ़ी, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर। ये लाइनें कहाँ पर अपीयर होती हैं? तो ये लाइनें दोस्तों आपको बताना है। ऑप्शन ए टू लूसी, ऑप्शन बी है टू मेलैंकोली, ऑप्शन सी टू ऑटम एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फटाफट से बताइए दोस्तों। आपकी ये तैयारी यहाँ पर चेक की जा रही है कि आप जो है आपका लेवल तैयारी का कैसा है। तो फटाफट से आप आंसर दीजिए। बिल्कुल जर्नल क्वेश्चन हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के। तो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 का जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों टू लूसी, यानी कि ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। तो अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इफ सॉलिट्यूड और फियर और पेन और ग्रीफ शुड बी दाई पोर्शन, इस सॉलिट्यूड एकांत और फियर डर और पेन दर्द और ग्रीफ दर्द, शुड बी दाई पोर्शन, यानी आपके ही पोर्शन होने चाहिए, आपके ही हिस्से होने चाहिए। हुम इज वर्ड्सवर्थ रेफरिंग टू, यानी वर्ड्सवर्थ यहाँ पर किसको रेफर कर रहे हैं, यानी ये लाइनें जो है किसको बोल रहे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर
विलियम वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन सिस्टर अपनी डोरोथी वर्ड्सवर्थ के लिए ये बोल रहे हैं। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन राइट होगा हमारा डी ऑप्शन, बिल्कुल राइट हो जाएगा, डोरोथी वर्ड्सवर्थ। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अभी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा क्वेश्चन नंबर 9। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 इज माइकल इज अ पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल। यानी माइकल जो है एक पास्टोरल पोएम है। पास्टोरल पोएम जिसमें कि बैकग्राउंड, जिसमें पास्टोरल पोएम किसे कहते हैं, जिसमें एक गडरिया होता है और गडरिये की डेथ के ऊपर विलाप होता है या उसके भेड़ बकरियों की मौत के ऊपर विलाप होता है और ग्रामीण जो है पटकथा होती है। तो जहाँ पर शेफर्ड और उससे भेड़ बकरियों की मौत पर विलाप होता है तो वहाँ पर हो जाता है पास्टोरल पोएम। तो माइकल इज अ पास्टोरल पोएम दैट प्रेजेंट्स द पैथेटिक लाइफ ऑफ ए शेफर्ड माइकल, जो कि एक शेफर्ड माइकल की जीवन को प्रस्तुत करती है माइकल पोएम। तो व्हाट इज द नेम ऑफ हिज सन, उसके बेटे का नाम क्या है। तो उसके बेटे का नाम बताना है कि माइकल के बेटे का क्या नाम है। तो दोस्तों आपको बता दें कि माइकल, इसमें ऑप्शन है ड्यूक, बी ऑप्शन है माइकल जूनियर और सी वाला ऑप्शन है ल्यूक एंड डी ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो दोस्तों माइकल जो पोएम है उसमें माइकल का जो बेटा होता है वो होता है ल्यूक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। तो सी विल बी राइट आंसर। ल्यूक होता है उसका बेटा जो कि बाहर चला जाता है पढ़ने के लिए और फिर जो है वो वापस लौट कर नहीं आता है। तो ये बड़ी एक दुखद जो है कहानी है माइकल की। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। तो आइए क्वेश्चन नंबर 10 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नेचर नेवर डिड बैटरी द हार्ट दैट लव्ड हर। यानी प्रकृति उसको कभी धोखा नहीं देती जो उसको हृदय से प्रेम करता है। तो दोस्तों ये जो लाइन है ये किस पोएम की लाइन है यहाँ पर बताना है। तो ऑप्शन ए है हमारे पास सॉलिटरी रीपर, बी ऑप्शन है डैफोडिल्स, सी ऑप्शन है टू मिल्टन एंड डी इज टिंटर्न एबे। तो जल्दी जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछा जाता है टीजीटी और पीजीटी के एग्जाम में और बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। तो आइए जल्दी जल्दी से करिए, कमेंट करिए दोस्तों। तो यहाँ पर देखते हैं तो विलियम वर्ड्सवर्थ की ये एक फेमस पोएम है दोस्तों, टिंटर्न एबे। तो टिंटर्न एबे की लाइन है। तो ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा राइट ऑप्शन होगा हमारा डी। तो डी विल बी द राइट आंसर, टिंटर्न एबे। यानी क्वेश्चन नंबर 10 का जो आंसर होगा हमारा दोस्तों वो हो जाएगा टिंटर्न एबे। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये आता है क्वेश्चन नंबर 11 हमारा। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 में वर्ड्सवर्थ मेंशंस अबाउट बर्न्स एंड चैटरटन इन द पोएम। यानी वर्ड्सवर्थ पोएम में बर्न्स और चैटरटन को मेंशन करते हैं, बर्न्स और चैटरटन का जिक्र करते हैं। कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें वर्ड्सवर्थ बर्न और चैटरटन के बारे में बोलते हैं, जिक्र करते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास ऑप्शन है रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, बी ऑप्शन इज माइकल, सी ऑप्शन इज टू मिल्टन एंड डी इज नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होना चाहिए इसके लिए। यानी कौन सी ऐसी पोएम है जिसमें बर्न्स एंड चैटरटन के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि बर्न्स
और चैटरटन के बारे में जो विलियम वर्ड्सवर्थ बोलते हैं वो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बोलते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी ए इज़ द राइट आंसर। तो रिजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में ही विलियम वर्ड्सवर्थ बर्न्स और चैटरटन के बारे में बोलते हैं, यानी वो बताते हैं कि किस तरह से मतलब कितने महान कवि हैं और महान कवियों के जीवन में भी अंतिम समय जो है वो कितना दुखद अंतिम समय हुआ। तो ये यहाँ पे मेंशन करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आइए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, वेयर डज दिस लाइन अपीयर? वेयर डज दिस लाइन अपीयर? नॉट विदाउट होप वी सफर एंड वी मॉर्न, यानी बिना आशा के हम सफ़र करते हैं, यानी कष्ट सहते हैं, और हम मौन करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं। तो ये लाइनें हैं। ऑप्शन है आपके पास पीले कैसल, बी ऑप्शन इज टू मिल्टन, सी डैफोडिल्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी जल्दी से बताइए दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन जो है वो राइट होना चाहिए। तो फटाफट से आप आंसर करिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों इस वीडियो को। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आते हैं एमसीक्यूज टीजीटी और पीजीटी के लिए, और अन्य केवीएस, DSSB और भी अन्य एग्ज़ाम्स के लिए जहां पर इंग्लिश लिटरेचर का एग्ज़ाम होता है। तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सिलेक्शन आपके लिए लेकर के आए हैं और इसी तरह से आते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लीजिए विपुल क्लासेस को और पढ़ते रहिए हमारे साथ यूं ही। तो ये ही दोस्तों देखिए ऑप्शन है हमारे पास पीले कैसल। तो इसका राइट आंसर भी दोस्तों ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, पीले कैसल इज़ द राइट आंसर। तो पीले कैसल जो पोएम है उसमें जो कवि वर्ड्सवर्थ है वो इन लाइनों को देते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा दोस्तों पीले कैसल से। तो अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो आइए देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आता है हमारे सामने। द पोएम इलेजियाक स्टेंजाज वॉज सजेस्टेड बाय अ पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन अ स्टॉर्म पेंटेड बाय, यानी जो पोएम है इलेजियाक स्टेंजाज ये वो सजेस्टेड की गई थी बाय अ पिक्चर ऑफ पीले कैसल इन अ स्टॉर्म, यानी एक पिक्चर थी पीले कैसल इन स्टॉर्म, यानी तूफान में पीले कैसल, यानी जो पीले का जो किला है वो तूफान में एक तस्वीर में पेंट किया गया था। तो ये बताना है दोस्तों कि ये जो पिक्चर थी वो किसके द्वारा पेंट की गई थी। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है सर जॉर्ज ब्यूमाउंट, बी ऑप्शन इज राफेल, सी माइकल एंजेलो एंड डी नन ऑफ दीज। तो फटाफट से बताइए दोस्तों, फटाफट से बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ये थे दोस्तों सर जॉर्ज ब्यूमाउंट जिन्होंने पीले कैसल इन स्टॉर्म को पेंट किया था दोस्तों। तो ये राइट ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा ए। तो ए इज़ द राइट आंसर, सर जॉर्ज ब्यूमाउंट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 इज मिल्टन दाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर। मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था। दिस लाइन अपीयर्स इन, ये लाइन आती है किस पोएम में आती है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ऑप्शन ए इज पीले कैसल, बी द बार्ड, सी टू मिल्टन, लंदन 1802 एंड डी नन ऑफ दीज।
तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, बताइए फटाफट से आंसर करके बताइए कौन सा राइट आंसर है, कौन सा राइट ऑप्शन है। तो मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित रहना चाहिए था, तो ये दोस्तों हो जाएगा हमारा, इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, यानी कि टू मिल्टन, लंदन 1802। तो दोस्तों ये टू मिल्टन के लिए लंदन 1802 ये एक पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और इसमें मिल्टन को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं कि मिल्टन तुम्हें इस समय जीवित होना चाहिए था और लंदन के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। तो ये जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 था दोस्तों। आइए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में बढ़ेंगे आगे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज, Thou Saul was like a star and dwelt apart, whose soul is Wordsworth referring here। यानी तुम्हारी आत्मा एक सितारे के समान थी, एंड dwelt apart, और दूर जा करके रहने लगी। तो ये किसकी आत्मा के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ यहाँ पर बता रहे हैं। तो ऑप्शन है हमारे पास शेक्सपियर, अर्नोल्ड, टेनिसन, मिल्टन। तो किसकी आत्मा के बारे में बता रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ कि तुम्हारी आत्मा जो है एक सितारे के समान है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में राइट आंसर हो जाएगा हमारा मिल्टन, क्योंकि मिल्टन के लिए बोल रहे हैं। तो ये डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, तो ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा मिल्टन। आइए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। तो ये 16 आता है क्वेश्चन नंबर हमारे पास। तो ये देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है, द अल्टरनेटिव टाइटल ऑफ रूथ इज। रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल है, कौन सा रूथ का अल्टरनेटिव टाइटल है। तो रूथ पोएम इज रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा इस पोएम को लिखा गया था, और इसका अल्टरनेटिव जो टाइटल है वो बताना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए इज द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, बी इज द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, सी द अर्थ, एंड डी ऑप्शन इज नेचर एंड पेन। तो फटाफट से बताइए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा राइट ऑप्शन है। रूथ पोएम का अल्टरनेटिव टाइटल बताना है। तो रूथ पोएम का अल्टरनेटिव टाइटल जो होता है दोस्तों, वो होता है द इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो ये यहाँ पर आपका हो जाएगा आंसर ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, 17 में आते हैं। 16 हमारा 16 तो हो गया ना, हाँ 16 हो गया है। अब आइए दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 17, ये है हमारे पास। तो 17 क्वेश्चन देखिए, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री, द लैंग्वेज ऑफ पोएट्री इज अ सिलेक्शन ऑफ द रियल लैंग्वेज ऑफ मैन इन अ स्टेट ऑफ विविड सेंसेशंस, हुज ओपिनियन इज दिस। ये ओपिनियन किसका है, ये विचार किसका है। यानी कि जो पोइट्री की भाषा है वो रियल लैंग्वेज होती है आदमी के अलग अलग विविड सेंसेशंस की दशाओं की। तो ये जो पोइट्री का डेफिनेशन दिया था ये किसने दिया था, यानी हुज ओपिनियन इज दिस। पोइट्री के बारे में ये ओपिनियन किसका है। तो ऑप्शन है हमारे पास ए कोलरिज, बी है लैम, सी है वर्ड्सवर्थ, और डी है नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कि कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन जो है हमारे पास है ऑप्शन सी, विलियम वर्ड्सवर्थ, क्योंकि ये जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था। तो आइए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है, इट मे बी सेफली अफर्म्ड दैट देयर nor can be any essential difference between the language of prose and metrical composition
हुज कमेंट इज दिस, ये कमेंट किसका है? तो दोस्तों ऑप्शन है हमारे पास ए वर्ड्सवर्थ, बी शैली, सी मिल्टन, डी नन ऑफ दीज। तो बताइए दोस्तों, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कौन सा राइट ऑप्शन है। आप बहुत अच्छे से आंसर दे रहे हैं, अच्छी तैयारी आप लोगों की है और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से मेहनत करते रहेंगे, इसी तरह से बढ़ते रहेंगे और अपने टीजीटी और पीजीटी के एग्ज़ाम को आप क्रैक करेंगे। अपने लिए आप एक सीट लेंगे और अपने दोस्तों की हेल्प के लिए आप इस सेशन को जो है वो आप शेयर कर दीजिए और वीडियो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब देखिए दोस्तों, ये जो कहा गया था ये कमेंट कौन कहते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ जाते हैं। यह है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में कोलरिज वॉज द फर्स्ट टू क्रिटिसाइज वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन इन, यानी कोलरिज ने वर्ड्सवर्थ की पोएटिक थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था सबसे पहली बार, और वो किस में किया था? कौन सी बुक में उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था? तो दोस्तों ऑप्शन है ए बायोग्राफिया लिटरेरिया, ऑप्शन बी प्रील्यूड, ऑप्शन सी लिरिकल बैलेड्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा राइट ऑप्शन होना चाहिए। तो कोलरिज ने दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोएटिक डिक्शन को क्रिटिसाइज किया था अपनी बुक बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। अब चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20। वर्ड्सवर्थ सेटल्ड डाउन with his sister Dorothy and Coleridge at Alfoxden, but for the last 50 years of his life he lived first at Dow Cottage, Grasmere and finally at। तो दोस्तों वर्ड्सवर्थ जो है अपनी बहन डोरोथी और कोलरिज के साथ पहले अल्फोक्सडेन में सेटल हुए थे, बट फॉर द लास्ट 50 ईयर्स, लेकिन अब अंतिम 50 सालों के लिए अपने जीवन में वो रहे थे। पहले डॉ कॉटेज में रहे थे, फिर ग्रेसमेयर में रहे थे और आखिर में वो कहाँ पर रहे थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इज़ रिडल माउंट, बी ऑप्शन इज़ अल्फोक्सडेन अगेन, सी रोजमेयर, डी नन ऑफ दीज। तो जल्दी से बताइए दोस्तों कौन सी जगह पर आखिर में रहे थे। तो दोस्तों वो रहे थे रिडल माउंट में। तो ऑप्शन जो है हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, कौन सा? ये ए वाला हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, तो रिडल माउंट। तो क्वेश्चन नंबर 20 का होगा हमारा रिडल माउंट। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को हमारे कर लीजिए सब्सक्राइब इंग्लिश पढ़ने के लिए, टीजीटी और पीजीटी के लिए। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।